हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसआर क्लासेस। मैं हूं एस रहमान। आज आप सीख रहे हैं क्लास 12 स्टैंडर्ड के मैथ के चैप्टर नंबर 12। चैप्टर का नाम है एलपीपी। एलपीपी का मतलब है लीनियर प्रोग्रामिंग। आज ये चैप्टर बेसिक से शुरू हो रहा है, इसीलिए ताकि आप मेरा साथ बनाए रखिए ताकि आपका हर कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। ठीक है। सो एलपीपी टुडे विल नॉट डिस्कस व्हाट अबाउट एलपीपी, व्हाई एलपीपी is introduced. I just discuss here only the main concept which will come to your exam. आज हम एलपीपी के वो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जिसके एग्जाम रिलेटेड है, ताकि हमारा पास इतना ही टाइम ही नहीं है वीडियो शूट करने के लिए। तो ठीक है, हम एलपीपी के बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो हम जानेंगे। एलपीपी का मेनली 2 टाइप्स का क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन सेंटेंस में दिया सकता है और एक ग्राफिकली सॉल्व मीन्स इनइक्वालिटी में दे सकता है। वो क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्टली प्रोसीड्यूर के मुताबिक सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। तो एलपीपी का 2 टाइप के, एक है फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन और दूसरा है ग्राफिकली सॉल्व। ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन का 2 ऑप्शन आ सकता है। एक नंबर 1 बाउंडेड, नंबर 2 अनबाउंडेड। So today we will have discussed bounded and graphically solving the problem. After solving these 2, in the next day we will discuss the formation of the equation, means जो सेंटेंस वाला क्वेश्चन दे सकता है उस पर हम डिस्कस करेंगे। और जो बाउंडेड अनबाउंडेड है, सेंटेंस वाला भी बाउंडेड हो सकता है, अनबाउंडेड भी हो सकता है, ग्राफिकली भी बाउंडेड और अनबाउंडेड हो सकता है। ठीक है। तो हम ये बेसिक जो ग्राफिकली सॉल्विंग है वो हम डिस्कस करेंगे। तो एक बात ध्यान रखिए, एलपीपी इज बेसिकली डिपेंड ऑन इनइक्वालिटी मीन्स देयर इज a लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल साइन। ठीक है। सो हम इस पर चर्चा करेंगे। जो एलपीपी का जो पहला वाला टाइप है वो है ग्राफिकली। जो ग्राफिकली वाला क्वेश्चन है उस पे ये दिया सकता है, जो क्वेश्चन में मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का स्टेप एक है, दूसरा सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। जो सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट है वही लेस देन वाला और ग्रेटर देन वाला है। ठीक है। नेक्स्ट और एक ऑप्शन है जो फिजिबल रीजन। वो फिजिबल रीजन बाउंडेड है या अनबाउंडेड है वो भी हमको चेक करना पड़ेगा। जो हम ग्राफिकली जो क्वेश्चन आ सकता है हम उस एक एग्जाम्पल के लेके साथ हर कॉन्सेप्ट का हम क्लियर करेंगे। ठीक है। तो देखो, हम एक क्वेश्चन लिखा जो ग्राफिकली वाला क्वेश्चन है, वो इस टाइप का क्वेश्चन है, सॉल्व द प्रॉब्लम द एलपीपी ग्राफिकली। ठीक है। Maximize z equal to 4x plus y, subject to the constant x plus y less than 50, plus x plus y less than 90,
x greater than 0, y greater than. इस टाइप का क्वेश्चन is in this pattern, the graphically solving problem question may be introduced in your exam. ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन का सॉल्व का प्रोसीड्यूर क्या है, और जो ये इनइक्वालिटी वाला साइन है व्हाट डज इट इंडिकेट। अगर किसी क्वेश्चन पे लेस देन वाला साइन है और ग्रेटर देन वाला साइन है, ग्रेटर देन, जिस क्वेश्चन में ग्रेटर देन साइन है उस क्वेश्चन का मतलब ये निकला जा सकता है कि वो सेंटर से बाहर है, आउटवर्ड सेंटर्ड मींस अवे फ्रॉम ओरिजिन। ये एक स्ट्रेट लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन का टुवर्ड सेंटर और आउटवर्ड सेंटर इंडिकेट करेगा इस लेस देन और ग्रेटर देन साइन। जो ग्रेटर देन वाला साइन है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन, और जो लेस देन वाला साइन है वो टुवर्ड्स ओरिजिन। ठीक है, तो हम चेक करेंगे इसका प्रोसीड्यूर क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन का सॉल्व करने का प्रोसीड्यूर क्या है। ये प्रोसीड्यूर है, एट द वेरी फर्स्ट यू राइट गिवन, नंबर 2 given and numbering, number 2 we make a table. Now we solve. At the very first, given z equal to, this is number star, subject to the constant this is numbering as well 1 2 3, and now you write we make a table for easy calculation. The structure of the table is that at the very first you write inequality, equality, next double intersect form, or x by a plus y by b equal to 1, and the last one is shaded region. The very first inequality, the first inequality is x plus y less than 50. We put this in equality, x plus y equal to 50, and then you put in intersect form, means the radial side is 1, so here is x by 50 plus y by 50 equal to 1, and the shaded region towards origin or away from origin, origin side or non-origin side. Here we put the value, the sign is less than, so it is origin side. Number 2, 3x plus y less than 90, so it is in equality form 90. So x by 30 plus y by 90 equal to 1. Here is also is a less than sign, so it is also origin side. Number 3, x greater than 0 means x equal to 0, so it is origin direct. Y greater than equal to 0, y equal to 0, origin. Okay, now we make a graph based on this table. ठीक है,
Now we shall make a graph based on the above table. So here is the value is 10, 30, 90, 20, 40, 50, whatever. We consider one unit is equal to 10. Okay, 10, 20, 30, 40, 50. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. The first equation is x by 50 plus y by 50 equal to 1. Means the x coordinate is 50 and y coordinate is 50. X coordinate is 50, y coordinate is 50. So we draw a line. The equation of the line is x plus y equal to 50. Since here is a less than side, so it is origin side. Okay. The next line is x by 30 plus y by 90 equal to 1. Putting the value of x coordinate is 30 and this is 90. So this line is 3x plus y equal to 9. This is also origin side. But we choose the common region. This is towards origin, but this is outward origin. So we cannot let this. We consider only the common region. Okay. So this shaded region is bounded. Because it is closed. And this bounded region is called feasible region. Now, let the intersecting point of the feasible region is called corner point. So here, origin, suppose this point is A, the coordinate of the A is 30, 0. This point is B, the coordinate of the B is 0, 50. And the intersecting of these 2 points, that is the common point, suppose the common point is C. So what is the coordinate of C? The coordinate of C we get solving the intersecting 2 line. The 2 line is x plus y equal to 50 and the other is 3x plus y equal to 90. Now solve these 2 lines. 3x plus y means 50 minus x equal to 90. Twice x, 90 minus 50. Twice x equal to 40, x equal to 20. So the point is 20, 30. Let the corner point of the feasible region is A of 30, 0, B of 0, 50, C of 20, 30 and origin 0, 0. Now we check the maximum value of z in this 4 point. Now the value of z at this point R
corner point Z, conclusion. The corner point is O, origin 0, 0, value of Z. A 30, 0, putting the value of 30 is 120. Next, B is 0, 50 means 50. C 20, 30. Putting the value of x equal to 20 and y equal to 30. 20 means 80, 80 plus 30, 110. Since the question asks the maximum value, so where is the maximum value is 120. So here we write maximum. Hence, the maximum value of Z is 120 at the point BA of 30, 0. So this is the required answer. So hope you will understand this, and in the next video we will discuss the sentencing problem and as well as the unbounded question. Thank you.